प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 12 अशोक का शस्त्र त्याग का सार अर्थात मुख्य बिंदुओं के विषय में ज्ञान हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने इस पाठ के मुख्य बिंदु निकाल कर आपके सामने लिख दिए हैं। आपने उन्हें अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में नोट करके याद कर लेना है। प्यारे बच्चों, यह एकांकी सम्राट अशोक के शस्त्र त्याग के विषय में है। अशोक मौर्य वंश का सुप्रसिद्ध सम्राट था। उसने लगभग 268 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक राज किया। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व के करीब चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि अब बिहार के पटना को कहते हैं। मौर्य वंश ने 322 से लेकर 180 ईस्वी पूर्व तक राज किया। इसका आखिरी शासक बृहदर्थ मौर्य था, जिसका कत्ल पुष्पपति शुंग ने किया और शुंग वंश की स्थापना की। सम्राट अशोक गद्दी पर बैठने के बाद साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत से युद्ध किए और अपने राज्य का विस्तार किया। सम्राट अशोक के सिंहासन पर बैठने के बाद 7वें वर्ष कलिंगा का युद्ध हुआ और यह 4 साल तक चला। इसमें माना जाता है कि अशोक की सेना के 2 लाख में से 70,000 सैनिक और कुल 2.5 लाख के करीब व्यक्ति मारे गए थे। प्यारे बच्चों, इस एकांकी में जो पहला दृश्य है उसमें क्या होता है कि अशोक अपने शिविर में चिंतित घूम रहा था। संवाददाता के कलिंग के महाराज के मारे जाने व कलिंग के दुर्ग का फाटक बंद होने की बात अशोक को बताता है। कौन बताता है? संवाददाता। अशोक सेनापति के पास आदेश पहुंचाता है कि कल सेना का संचालन वह स्वयं करेगा। दूसरे दृश्य में प्यारे बच्चों, अशोक शस्त्र सज्जित होकर स्वयं सेना का संचालन कर रहा है। दुर्ग का फाटक खुलने पर कलिंग महाराज की लड़की पद्मा स्त्रियों की सेना बनाकर अशोक को ललकारती है। अशोक स्त्रियों से युद्ध करने से इनकार कर देता है। पद्मा भी निहत्थों पर वार करने से मना करती है। तीसरे दृश्य में अशोक पीले कपड़े पहने बौद्ध भिक्षु के सामने बैठा है। वह जीवित रहने तक अहिंसा के मार्ग पर चलने, सबसे प्रेम करने, करुणा का सदाव्रत सबको मिलने, प्रजा की भलाई करने, सबको सुख शांति पहुंचाने और सब धर्मों को समान दृष्टि से देखने की प्रतिज्ञा करता है। प्यारे बच्चों, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इसीलिए हमारे लिए बौद्ध धर्म के विषय में जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कुछ बातें बौद्ध धर्म के बारे में। प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध ने शुरू किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। गौतम के पिता का नाम संशोधन तथा माता का नाम माया देवी था। उनके जन्म के 7वें दिन उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो जाती है और उनका जो लालन पालन है, उनका पालन पोषण है, उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। उनका 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा के साथ विवाह हो जाता है और उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। इनके प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग किया और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। नहीं, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही यह बौद्ध कहलाए। पहले इनका क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा देवरिया, जो कि अब उत्तर प्रदेश में है, हुई मानी जाती है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं, दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। बुद्ध धर्म में अष्टमार्ग में 8 बातें शामिल हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि क्या है? 4 आर्य सत्यों में विश्वास करना। सम्यक संकल्प क्या है? मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाक क्या है? हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। सम्यक कर्म क्या है?
हानिकारक कर्म ना करना। समय की जीविका क्या है? कोई भी स्पष्टता या अस्पष्टता हानिकारक व्यापार ना करना। समय का प्रयास क्या है? अपने आप को सुधरने की कोशिश करते रहना, अपने आप को सुधारने की कोशिश करते रहना। सम्यक स्मृति क्या है? स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक समाधि क्या है? निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना। प्यारे बच्चों, पंचशील क्या है? पंचशील में 5 बातें शामिल हैं। कौन कौन सी? पहला है हिंसा ना करना, दूसरा चोरी ना करना, तीसरा व्यभिचार ना करना, चौथा झूठ ना बोलना और पांचवा नशा ना करना। प्यारे बच्चों, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को लेकर उनके शिष्यों में वाद विवाद शुरू हो गया। कनिष्क के समय आयोजित की जाने वाली चौथी बौद्ध महासभा में औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। प्यारे बच्चों, अब हमारे लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि जो 4 बौद्ध महासभाएं हुई थी वो कब हुई थी, किसके समय में हुई थी, उनकी अध्यक्षता किसने की थी। तो चलिए जानते हैं हम 4 बौद्ध महासभाओं के बारे में। प्रथम बौद्ध महासभा हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में। इसका स्थान था राजगृह सप्तपूर्णी गुफा में और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध महासभा हुई थी 383 ईस्वी पूर्व कालाशोक के शासनकाल में। इसका स्थान था वैशाली, जो कि अब बिहार में है, और इसकी अध्यक्षता की थी सवाकामी ने। तृतीय बौद्ध महासभा हुई थी 255 ईस्वी पूर्व अशोक के शासनकाल में। इसका स्थान था पाटलिपुत्र और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस ने। चतुर्थ बौद्ध महासभा हुई थी प्रथम शताब्दी में 72 ईस्वी में और किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में, और इसका स्थान था कुंडलवन कश्मीर में, और इसकी अध्यक्षता की थी अशुभ घोष और वसुमित्र ने। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को सुनने व मुख्य बिंदु नोट करने के बाद आपने अपनी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकाओं हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 12 अशोक का शस्त्र त्याग को जरूर पढ़ना है। पढ़ने से पहले इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ की वीडियो जरूर देखनी है और अपने हिंदी विषय की कापियों पर उन्हें साफ और सुंदर लिखाई में लिखकर याद कर लेना है। आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि भविष्य में इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पाठ के अभ्यास का लिंक दिया गया है, आपने उसको जरूर देखना व अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिखकर याद कर लेना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।